24 घंटे काम लिया जाता है मैम हम लोगों से। रात के 12-12 बजे तक भी हम लोगों से रिपोर्टिंग मांगते हैं और नहीं दे पाते तो इतना चिल्लाते हैं। हम लोगों के विभाग से बहुत आंतरिक दबाव है, बहुत ज्यादा मानसिक रूप से हम लोग बहुत प्रताड़ित होते हैं और बोल रहे हैं सरकार की हम तो पैसा दे रहे हैं करके, पैसा कुछ नहीं दे रहे हैं। हम लोगों के ऊपर शोषण बस किया जा रहा है। काम तो हम लोग जैसे अष्टभुजा होती है दुर्गा माँ, वैसे अष्टभुजाधारी हो गए हम लोग। इतना काम करते हैं लेकिन अष्टभुजाधारी के पास तो शक्ति है, वैसे हमारी भी नारी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति के साथ में जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, उसको भोजन, स्वास्थ्य, पानी सब कुछ चाहिए। उसका दाम अगर सरकार अगर दे देती तो हम खुशी खुशी अष्टभुजाधारी बन के काम कर लेते। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ एक बार फिर आक्रोशित हो गई है और आक्रोश में आकर उन्होंने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन दुर्ग के हिंदी भवन के सामने किया है। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्यों वो फिर से नाराज हो गए हैं, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि विधानसभा चुनावों के पूर्ववर्ती सरकार के पहले इनका आक्रोश इसी तरीके से देखने को मिला था, जिसके बाद इनके आक्रोश को देखते हुए, इनकी समस्याओं को देखते हुए, इनकी मांगों को देखते हुए भूपेश सरकार ने होली के ठीक एक दिन पहले इन सभी बहनों की मांगों को पूरा किया था। लेकिन अब फिर इन बहनों के सामने काफी सारी समस्याएं वेतन को लेकर के आ रही हैं। क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं, आइए यहाँ पर मौजूद हजारों की संख्या में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की बहनें मौजूद हैं उनसे जानते हैं और पूछते हैं कि इस बार उन्होंने किन मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा है और कब तक इन मांगों को पूरा होने की उम्मीद वो रखे हुए हैं। जी बताएंगे क्या मांग को लेकर के आज आप लोग यहाँ पर मौजूद है? हम लोगों का मांग है नियमितीकरण। इतने साल से आंगनबाड़ी चल रहा है लेकिन अभी तक हम लोगों को नियमितीकरण नहीं किया गया है। सरकारी कर्मचारी कम से कम घोषित कर देते तो वो भी तो नहीं है। किस तरीके का काम आप लोगों से लिया जाता है? जैसे आप लोग आंगनबाड़ी में कार्यरत है, किस तरीके का काम आप सभी महिलाओं से लिया जाता है? 24 घंटे काम लिया जाता है मैम हम लोगों से। रात के 12-12 बजे तक भी हम लोगों से रिपोर्टिंग मांगते हैं और नहीं दे पाते तो इतना चिल्लाते हैं। हम लोगों के विभाग से बहुत आंतरिक दबाव है, बहुत ज्यादा मानसिक रूप से हम लोग बहुत प्रताड़ित होते हैं और बहुत परेशान भी हो गए। यहाँ पर ममता यादव मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर काफी सारी जो बहनें हैं इनसे काफी सारी उम्मीदें लगाई हैं। उनका कहना है कि हमारा नेतृत्व करता यदि हमारी आवाज को ऊपर तक पहुंचाएगा तो उनकी मांगे अवश्य पूरी होंगी। क्या कुछ समस्याएं हैं और किस तरीके से ममता के नेतृत्व में सारी बहनें बैठी हुई हैं? इनका कहना है कि सेवानिवृत्त होने के बाद इन्हें पेंशन के रूप ड्यूटी दी जाए, कितना सच है और क्या इनकी मांगे, आइए जान। हमारा मांग तो सबसे पहले नियमितीकरण है और उसके अलावा अगर नियमितीकरण अभी लेट हो रहा है तो हमको मान दे, जीने लायक वेतन दे हमें। अभी कितना है आपका? अभी हमारी 10,000 है और राज्य हमको 5,500 देती है और केंद्र हमको 4,500 देती है। दोनों मिला के 10,000 है और हमारी सहायिकाओं बहनों का 5,000 है। तो हम दोनों सहायिकाओं का भी और कार्यकर्ताओं का भी उतने कम पैसे में घर चलाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज के समय में बहुत ज्यादा महंगाई है और बच्चों को शिक्षा देना है। अपने शारीरिक कुछ बीमारी हो रहा है तो भी हमको कुछ ऐसा बीमा के रूप में या स्वास्थ्य बीमा के रूप में कोई ऐसी हमको सुविधा नहीं दी जाती है। तो हम चाहते कि हमको स्वास्थ्य बीमा के रूप में भी हमको कुछ राशि दी जाए और हमको अनुकंपा नियुक्ति, अगर किसी को मृत्यु हो जाती है तो अनुकंपा नियुक्ति हमारे घर के किसी महिला सदस्य को दी जाए। और वैसे ही हमारे काम का बोझ जो है अतिरिक्त बहुत बोझ है, तो ना हमको अतिरिक्त जो विभाग हमको काम लेती है वो भी कोई पैसा नहीं देता। मतलब काम का बोझ अधिक है, उसके एवज में वेतन बिल्कुल कुछ भी नहीं है। उसके अलावा दबाव भी बहुत है और आए दिन इतना दबाव कि हमको रात को 12 बजे भी हमको काम लिया जाता है। मोबाइल में भी किसी तरीके का काम करने की बात आप बता रहे हैं? जी, मोबाइल में काम करने के लिए दबाव डालते हैं और ना तो हमको मोबाइल दिए हैं और ना ही हमको मोबाइल के लिए चार्ज देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। 2 साल 3 साल में 100 रुपया देते हैं तो 100 रुपये में आज के डेट में आप सोचिए नेट का पैसा आता है क्या? 100 रुपये में 100 रुपया दे रहे करके दे देते हैं। 3 महीने 4 महीने 5 महीने के लिए 300 रुपया दे दिए जाते हैं, तो क्या होता है आप बताइए उससे। और बोल रहे हैं सरकार की हम तो पैसा दे रहे हैं करके, पैसा कुछ नहीं दे रहे हैं। हम लोगों के ऊपर शोषण बस किया जा रहा है और कुछ नहीं कर। अभी क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग अगर काम लेना चाहते हैं मोबाइल से तो हम लोग ये चाहते हैं कि मोबाइल दे सरकार और नेट का पैसा भी दे, मोबाइल दे तो हम लोग काम, हाँ, और वेतन में वृद्धि करें
आप कम से कम शासकीकरण नहीं कर रहे हैं तो कम से कम जीने लायक दे, ताकि हम लोग अपने घर परिवार चला सके, ऐसा कम से कम दे तो हम लोग भी खुशी रहे। काम करने के लिए हम लोग नाराजगी नहीं है, काम तो हम स्वेच्छा से कर रहे हैं, लेकिन काम के बदले में पैसा भी, हाँ दाम दे, हमको काम के पैसा दाम दे तो हम हंसी खुशी से काम करेंगे, हमको काम से कोई आपत्ति नहीं है। ममता जी, आप यहाँ पर ये बताइए, अभी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य दोनों में सरकार अपनी भाजपा की है, क्या उम्मीद रखती हैं आप सरकार से? बहुत ज्यादा उम्मीद, क्योंकि आसानी से, बिल्कुल आसानी से मांग पूरा किया जा सकता है। जब दिक्कत तब होती है कि राज्य में अगर अदर है और केंद्र में अदर है, तब दिक्कत होती है। पर अभी तो मैं चाहती हूँ कि सामंजस्य बना के राज्य और केंद्र दोनों हमको जीने लायक वेतन दे सकती है। आप कब से जुड़ी हुई हैं? जिस तरीके की मांग यहाँ पर रखी जा रही है उसके बदले में काम आपसे अधिक लिया जा रहा है। काम तो हम लोग जैसे अष्टभुजा होती है दुर्गा माँ, तो वैसे अष्टभुजाधारी हो गए हम लोग। इतना काम करते हैं, लेकिन अष्टभुजाधारी के पास तो शक्ति है, वैसे हमारी भी नारी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति के साथ में जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो मेरा परिवार जुड़ा हुआ है, जो हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, उसको भोजन, स्वास्थ्य, पानी सब कुछ चाहिए। उसका दाम अगर सरकार अगर दे देती तो हम खुशी खुशी अष्टभुजाधारी बन के काम कर लेते। प्रशासन से अभी क्या मांग कर रही है, ये कितना असर होगा आप लोगों के इस तरीके हड़ताल के? बहुत ज्यादा असर होगा, ये तो हमने बिगुल बजाया है, अभी आज का बिगुल है ये। और अगर सरकार, दोनों सरकार एक ही है और बहुत जल्दी हमारी मांग को पूरी कर सकती है। अगर सरकार आज नहीं मानेगी तो ये बिगुल जो है बहुत बड़ा रूप लेगा, व्यापक रूप लेगा और बहुत डंकी के साथ बजेगा। ये मैं सरकार को बताना चाहती हूँ। और बिल्कुल सरकार अब हमारी बात को सुन ले, हमको नियमितीकरण कर दे, तो हम सरकार के प्रत्येक योजना को ऐसे चुटकी से पूरा करके दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने जहां पर एकजुट होकर अपनी एकता का परिचय दिया और प्रशासन से सभी ने सिर्फ एक ही मांग रखी है कि उनका नियमितीकरण हो, वेतनमान में वृद्धि हो, उन्हें जीने लायक वेतन मिले, अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन और ग्रेजुएटी की बात भी उन्होंने रखी है। उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार है, चाहे तो उनकी समस्या का निराकरण तुरंत हो सकता है, लेकिन न जाने सरकार इस काम में क्यों देर लगा रही है। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता संघ जिस तरीके से कार्य करती है उसके एवज में उन्हें वेतन बिल्कुल कम दिया जाता है, जिससे वो काफी परेशान है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मानसिक रूप से भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, मोबाइल पर काफी सारे कार्य करने को दिए जाते हैं, लेकिन उसके बदले में ना तो नेट का खर्चा दिया जाता है और ना ही ढंग से उन्हें मोबाइल चार्ज कराने के लिए पैसे दिए जाते हैं, जिससे वो मानसिक रूप से भी प्रताड़ित है। उनका कहना है कि यदि डबल इंजन की जो सरकार है वो उनके वेतनमान में वृद्धि कर दे, ग्रेजुएटी पेंशन की व्यवस्था कर दे और अनुकंपा नियुक्ति उनके सदस्यों को दी जाए तो वो इससे भी अच्छे तरीके से कार्य करके दिखाएंगी। उन्होंने ये प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है तो अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, आगामी दिनों में इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। फिलहाल इन महिलाओं ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, जिस तरीके से हड़ताल किया है, जिस तरीके से विद्रोह के रूप में आज यहाँ पर बैठी हुई है, इसका कितना असर सरकार पर होता है ये आगामी दिनों में देखना होगा। फिलहाल सभी बहनों ने अपनी बातें प्रशासन के समक्ष रख दी है। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ सीजी भास्कर से, दुर्ग से मैं वीना दुबे।